औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज ईद का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी आप लोगों को, अहले वतन को और जो बैरूनी दुनिया में मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक। ईद के अभी तक जो सियासतदान हैं, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये तुरप के पत्ते पर पत्ता खेल रही है और ये कोशिश कर रही है कि किसी न किस तरह इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए। इस वीलॉग में हम आपको कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट बताएंगे जो कि शायद अभी तक किसी ने आप तक ना पहुंचाई हो, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया है तो हमारा फर्ज है कि वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। इलेक्शन तो होने ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो अपने फैसले पर अटल है और कोई ये ना समझे कि हम जो तारीखें दे रहे हैं और इसका ये मतलब कोई ना समझे कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख से आगे चले जाएंगे। हुकूमत भी ये कर रही है कि किस ना किस तरह वो टाइम जो है वो हासिल कर ले। अभी सरहद पार से आने वाली अहम तरीन जो इत्तलात है हम उसके बारे में यहाँ आपको कुछ चीज़ें रिवील करते हैं। कौन कौन से ममालिक जो हैं इमरान खान के पसे पुश्त आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, आप लोग इंतखाबात की तरफ जाएं। सबसे पहला पैगाम जो कि हमने पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब से MBS ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि आप लोग जो हैं इंतखाबात कर जाएं और इमरान खान की गिरफ्तारी को भूल जाएं। सबसे पहली बात तो ये है। और अब सऊदी अरब ने जो है कोई 2 अरब रुपया, 2 अरब डॉलर और UAE ने 1 अरब डॉलर दिए हैं, मगर वो उन्होंने ये पैसे इस हुकूमत को नहीं दिए क्योंकि ये भानुमती का कुनबा जो है ये अदम एतमाद का शिकार है। पूरी दुनिया में ये जाते हैं और वजीर आजम साहब जो हैं इम्पोर्टेड, वो कहते हैं कि हम कोई फ़कीर नहीं है, हम भिखारी हैं, मगर हमारी मजबूरी है और हमें इसी कर्जा देना चाहिए, आप लोग हमारी मदद करें। जिसकी वजह से इन्होंने कौम की डिग्निटी को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया है और पाकिस्तान की साख को भी आसमान से गिराकर ज़मीन बोस कर दिया है। इस वजह से कोई इन पर एतमाद कर ही नहीं रहा। अब सऊदी अरब और UAE ने जो रकम दी है वो जमानत के तौर पे कहा है, IMF को कहा है कि वो इन्हें रकम दे दो, तो इस एतबार से ये शोर मचा रहे हैं कि हमें रकम मिल गई है। इनको रकम नहीं मिली है, हुकूमत को नहीं मिली है। खजाने में आएगी, मुल्क में आएगी और दूसरे मुल्क गारंटर हैं, इनकी गारंटी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब हम बता रहे थे कि MBS और सऊदी अरब के बाद चीन हो गया, तुर्की हो गया, ये लोग भी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं, इवन देन रशिया हो गया, कि आप लोग इंतखाबात की तरफ जाएं और इंतखाबात ही वाहिद हल है। अब हुकूमत के हाथ पैर जो हैं बिल्कुल कतई तौर पर कट चुके हैं और वो मजबूर है, वो राह फरार इख्तियार करना चाह रही है। सऊदी अरब से जो है वहां से भी हमने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि नवाज शरीफ की जानिब से भी कप्तान को पैगामात मिले हैं पसे पर्दा। पैगामात ये मिले हैं कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ कप्तान आ जाए, बेशक आए, हमें इससे इतराज़ नहीं है, लेकिन करप्शन के खिलाफ जो हमारे चार्जेस हैं और जो मुकदमात हैं वो उनको ना छेड़े। लेकिन कप्तान का ये मौक़िफ़ है कि मुकदमात उसने नहीं बनाए हैं और उसने कहा है कि मेरे ऊपर जो जुल्म हुए, मेरे ऊपर जो मुकदमात हुए, मेरे ऊपर जो कातलाना हमले हुए, मेरी जो रोज़ पेशियाँ हो रही हैं और शायद अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत रहे तो ये 200-300 मुकदमात बन जाए, मैं उन सबको माफ़ कर दूंगा, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना, लेकिन अवाम के साथ जो ज्यादती हुई है वो मैं किसी तौर पर माफ़ नहीं करूँगा और ना ही करप्शन जिन्होंने की है उनको माफ किया जाएगा। बस यही बात है जो इन इम्पोर्टेड के तोते उड़ा देती है और इन्हें नजर आ रहा है कि अब इनकी सियासत जो है वो दफन होने जा रही है। इस सियासत में जो है यहाँ पर जरदारी जो है कहीं ना कहीं सर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और सिंध किसी ना किसी सूरत में वो हासिल कर लेंगे, लेकिन शायद अब नून लीग का, फजल रहमान का इस साइड पर जो है सियासत का बीज ही मारा जाएगा और ख़त्म हो जाए, इसका बीज ही मार दिया जाएगा क्योंकि अवाम नहीं चाहती है कि ये लोग आएँ और ये किसी तरह भी आएँ। अब 27 तारीख है, 27 तारीख को अदालत में देखना है कि ये लोग क्या करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मे भी कि हम आपको बिफोर टाइम एक और बात बता देते हैं कि इंतखाबात का शोर मचा हुआ है और जोर ये है कि जनरल इलेक्शन किए जाएं और जनरल इलेक्शन भी हो जाने चाहिए। अगर एक वक्त पर हो जाए तो ये खर्चा ही बच जाएगा। अब बात 20-21 अरब की नहीं, 20-21 अरब रुपए से आगे निकल चुकी है।
इंतखाबात होंगे, किस वक्त होंगे, मे बी या तो ये सारी पार्लियामेंट ही जाएगी, वजीर आजम ही जाएंगे, निगरान हुकूमतें वैसे खत्म हो चुकी हैं, अब उनके खिलाफ पिटीशन दायर हुई हुई है। लेकिन अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो बड़े धीमे धीमे कूल एतबार से, ठंडे एतबार से, धीमे अंदाज में वो फैसले कर रही है कि वो देख रही है कि ये क्या है, क्योंकि इनका तो आईनी और कानूनी टेन्योर खत्म हो चुका है। और ये जो निगरान हुकूमतें थी, इन्होंने बाकायदा तौर पर सबूत दिया है कि वो इंपोर्टेड हुकूमत ही की झैली हुकूमतें हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। आपको मालूम है कि निगरान हुकूमतें जो हैं, उनका काम है इंतखाबात कराना, ना कि साइड लेना, मगर इन्होंने मुकम्मल तौर पर साइड ली। इन्होंने वक्त गुजारी की, इन्होंने 90 दिन गुजारे, 90 दिन से ऊपर के दिन भी गुजारे, आसपास के दिन भी गुजारे, इंतखाबात ना हुए, इंपोर्टेड हुकूमत के फैसलों का यह हिस्से बने रहे, और इस तरह ये इंतखाबात प्रोलॉन्ग होते गए और अब ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा चुका है। अदालत ने कहा है कि वो अपने फैसले पर कायम है, अभी तक कायम है। लेकिन हम आपको यहाँ ये खबर दे देते हैं, हमने पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि हुकूमत ये चाहती है कि अक्टूबर में इंतखाबात हों। तो वो क्यों चाहती है अक्टूबर में? अक्टूबर में इसलिए चाहती है, उसका ये प्लान है कि उस वक्त जो है सदर मुमलिकत भी जा चुके होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल जो हैं वो भी जा चुके होंगे, और जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब वो होंगे, तो उस वक्त इंतखाबात कराए जाएंगे। तो वो शायद कुछ इंजीनियर कराए और अपनी मर्जी से वो नताइज हासिल कर ले। अब इमरान खान क्या है? इमरान खान अगर 14 तारीख से आगे जाते हैं तो हमारे जराए ये बताते हैं कि कुछ मीटिंग्स हुई हैं, पीटीआई के अहम तरीन इजलास हुए हैं जिनकी सदारत इमरान खान ने की है, और उसमें कोई ना कोई एक ऐसा दरमियाना रास्ता निकालने के लिए भी बात हुई है जिसमें पीटीआई का मौक़िफ़ ये सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि चले बहुत अगर आगे जाते हैं तो मई की जगह जून या जुलाई में इंतखाबात हो जाए। हमने पहले भी वीलॉग में यही कहा था कि बेहतर होता कि अगर ऐसा ही होता कि अगर ये फैसला दिया जाता कि जून या जुलाई में जनरल इलेक्शन हो जाए, तमाम मुल्क के इलेक्शन हो जाए, तो हम इस लांझे से, इस अनारकी से और इस सियासी परागंदगी से और इस ऑडियो वीडियो लीक से जो है हम महफूज रह जाते कि ऐसा नहीं होता और मुल्क इतना ख़राब नहीं होता। और अब भी बहुत ज़्यादा मुमकिन ये है कि 17 तारीख के बाद या तो ये सारा पार्लियामेंट ही चली जाएगी, वजीर आजम भी चले जाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और 14 के बजाय मे भी कि अदलिया ये देख ले, वो सोच समझ ले, वो सूझबूझ और आइन और कानून के तहत ये मामलात हल कर ले कि जून जुलाई में इंतखाबात हों। क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी, हम आपको बताएं कि उस वक्त भी हालात बड़े ख़राब हो गए थे, और जब ये वापस अदलिया के पास गए थे, वहाँ पर मीटिंग हुई है, सारा कुछ हुई है। उसने 3-3 घंटे जो 3 अहम शख्सियात ने, जिसमें ISI के सरबराह और दीगर 2 शख्सियात सेक्रेटरी दिफा थे, उन्होंने जब उन्हें ब्रीफिंग दी थी तो फिर उन्होंने कहा था कि शायद फिर ऐसा करते हैं कि जो हमने उस वक्त एक्शन लिया था उससे ही हम वापस करते हैं और मजीद 3 साल इमरान खान को दे देते हैं और उसी हुकूमत को जो है बहाल कर जाते हैं। जब ये सारी गुफ्तगू सुनी तो इंपोर्टेड के तो बिल्कुल हाथ पैर ही पड़ गए, उनका ये तो गेम ही उलट हो रही है, क्योंकि उस वक्त बकौल इनके वो सो मोटो जो एक्शन था वो दुरुस्त था। अब जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कदगन लगाई है, वो कहते हैं कि अब जो सो मोटो चीफ जस्टिस ले रहे हैं वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि वो इनके खिलाफ है, अगर इनके हक में होता तो फिर ठीक था। अब आए रोजाना इस वक्त ईद के 3 दिन हो गए हैं, जमान पार्क में कप्तान जो है ईद का जश्न मना रहा है, हजारों लोग वहां पर उसका खिताब सुनने आ रहे हैं। वो रोजाना खिताब करता है, सवाल जवाब लेता है, और कप्तान ने कह दिया है कि हम हर वीकेंड पे ये सिलसिला सारा जारी रखेंगे। ईद से पहले इन्होंने बड़ी रूमर्स फैलाई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, मगर इमरान खान इनके ऐसे आसानी से हाथ चढ़ने वाला नहीं है। इमरान खान इनके गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं किए हैं। इस वजह से मैं अब भी आइन और कानून के तहत अदालतों में के सामने पेश हो रहा हूं, मगर मौजूदा हालात का सिर्फ एक ही हल है कि वो है शफाफ इंतखाबात। अब इन इंतखाबात में ये लचक पैदा होने मुमकिन है कि होने जा रही है कि 14 मई के बजाय जो है ये इंतखाबात जो है जून जुलाई में हो, क्योंकि इससे आगे कोई रास्ता नहीं, इससे आगे अंधेरा है। अगर इससे आगे ये इंपोर्टेड हुकूमत जाते हैं अक्टूबर में तो पीटीआई किसी सूरत भी राजी नहीं होगी। लेकिन पीटीआई में एक ये बात चल रही है कि
मुमकिनात हैं कि वो जून या जुलाई में इंतखाबात पर राजी हो जाएं। और होना भी यही चाहिए कि चलिए अगर 14 मई को नहीं होते तो थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, नई केयर टेकर्स गवर्नमेंट बन जाए, वो इंतखाबात कर लें और ये सारा कुछ कर लें, और फिर उसके बाद जून जुलाई में इंतखाबात हों तो फिर जो है हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे और जो खर्चा होने जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। ये अहम तरीन न्यूज़ थी जो कि हमने आपको बताई है कि बैरून दुनिया से क्या दबाव आ रहा है, और इलेक्शन आगे गए तो वो जून जुलाई तक जाएंगे, और इमरान खान क्या चाह रहा है, इम्पोर्टेड क्या चाह रहा है, नवाज शरीफ बाहर से क्या पैगाम भेज रहे हैं। और अभी एक जाते जाते एक बात और आपको बता देते हैं कि अभी 27 तारीख तक आप ये देख लीजिएगा कि अदलिया पर ये बराह रास्त प्रेशर लाने के लिए और क्या क्या नए स्कैंडल लाएंगे। लेकिन ये स्कैंडल लाने का मकसद ये है कि ये अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, उस ब्लैक होल में जाके इनकी सियासत का बीज खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।